जी प्रकाश जी, केस जीरो थे जी, केस एकदम जीरो थे। हिंदुस्तान में ही कोरोना नहीं था, ये चाइना से और अन्य चाइना से दूसरे विदेशों में गया, विदेश के दूसरे देशों से हमारे देश में आया। तो क्लियर पैटर्न है कि कहां से आया कोरोना, विदेश से आया। जो विदेश से हमारे स्टूडेंट्स आए, सैलानी आए, व्यवसायी आए, इनके साथ कोरोना आया, इनके माध्यम से कुछ और लोगों को हुआ और ऐसा इसका फैलाव देश में होता चला गया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहला दौर आया विदेश से आने वालों का, दूसरा दौर आया तबलीगी समाज का, तीसरा दौर आया कोटा के बच्चे आए, उनके साथ कुछ मजदूर आए थे, उनके माध्यम से जब उनकी जांच हुई तो पता चला। और ये चौथे दौर में अभी हम हैं, जो करीब 4.5 लाख लोग छत्तीसगढ़ के बाहर किसी न किसी काम से, रिश्तेदारी में, शादी ब्याह, मजदूरी में गए थे, वो वापस आ रहे हैं। तो क्लियर टारगेट है कि कोरोना कहां से आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में तो था ही नहीं, हमारे प्रदेश में था ही नहीं। तो ये इस क्रम से आया है। चिंता ये है कि जब एक दूसरे राज्य के बॉर्डर अगर हम जब खोल देंगे तो फिर कहीं से भी राज्य के अंतर्राज्यीय कोरोना का भी आना जाना चालू हो जाएगा। अभी तो टारगेटेड वर्ग है कि कौन आ रहा है, उसको हम देख सकते हैं। जब सारी ट्रेनें खुल जाएंगी, सारी बसें खुल जाएंगी, डॉक्टर साहब ने कहा कि 1.5 साल तक कोरोना रहेगा और असिम्टोमेटिक है तो पता भी नहीं रहेगा, तो ना जाने किससे कोरोना आएगा हम तब नहीं जान पाएंगे। और यही जो कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं कि जिससे मालूम है तो आपको मालूम है, वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, वो व्यक्तिगत कैरियर है। जब वो प्राइमरी कांटेक्ट आया तो मेरे से आपको हुआ, पता चल गया कि बाबा से होता जी मिले थे, बाबा को पॉजिटिव निकला, फिर होता जी को हो गया, फिर होता जी के उनके घर वालों को हो गया। तो उनके घर वाले बाबा से तो नहीं मिले, लेकिन होता जी के माध्यम से उनके घर वालों को हो गया, ये सेकेंडरी कांटेक्ट आ गया। फिर उसके बाद कम्युनिटी में होता जी के परिवार वाले, बाबा, होता जी, हम लोग सब सामान्य रूप से मिल रहे हैं और ना जाने किस किस को दे दिया। तो सामने वाले को नहीं मालूम कि बाबा कौन है, होता जी कौन है, होता जी के परिवार वाले कौन है और किसको कहां से कब कैसे हो गया। और वो जब फैलता जाता है, वो कम्युनिटी स्प्रेड के नाम से हम लोग चर्चा उसकी करते हैं, वो सबसे चिंताजनक स्टेज है आज भी। क्योंकि मालूम है कहां से आना है, आप प्रयास कर सकते हैं इसके संक्रमण को रोकने का, लेकिन जब वो कम्युनिटी की तरफ फैलाव चला जाएगा तब बड़ी दिक्कत होगी। डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल है मेरे मन में कि कई सारे लोग जिनकी परिवारजन या जिनके घर वालों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, कुछ लोग अभी अभी क्लेम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर से भी कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि वो तो ट्रैवल हिस्ट्री उनका नहीं है, फिर उनको कैसे हो गया। तो इसको कैसे समझा जाए। या हमने देखा किसी एक प्रदेश में राजभवन में भी, एक सबसे सुरक्षित जगह राजभवन होता है, वहां के कर्मचारी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह की चीजों को हम कैसे समझे और उससे क्या सावधानी बरतें डॉक्टर अग्रवाल? देखिए, सबसे बड़ी चीज ट्रैवल हिस्ट्री होना अब सेकेंडरी हो चुका है, क्योंकि अब कोरोना समाज में घूम रहा है। कौन सा व्यक्ति समाज में कोरोना लेके घूम रहा है ये कोई नहीं जानता। और जो व्यक्ति घर के बाहर जाते हैं, 50 लोगों से रोज मिलते हैं, उनमें से किस व्यक्ति के अंदर कोरोना का वायरस है ये कोई नहीं जानता। तो उसके साथ बातचीत करते समय वो सामने वाले ने छींक दिया या खांस दिया, या बात करते समय भी कुछ ड्रॉपलेट्स या सांस के साथ भी कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं जो सांस के साथ अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से अब ट्रैवल हिस्ट्री तो सेकेंडरी हो गई है। मेन चीज है कि आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहीं से वो इन्फेक्शन आ रहा है, वो व्यक्ति कहाँ से आया है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अब तो बल्कि सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब कोरोना विदेश का या हमारे देश का किसी और राज्य का नहीं रहा, अब वो हमारे लोगों के बीच में फैल चुका है और लोगों को खुद सावधान होना पड़ेगा कि अब ये हमारे बीच है, हम इससे खुद कैसे बचें। मैंने देखा है हमारे क्लिनिक पे भी जैसे लोग आते हैं। एज ए डॉक्टर आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को?